तो सीधा सवाल, क्या 2025 में भारतीय म्यूचुअल फंड्स पर मतलब भरोसा करना अब भी सेफ है? ये सवाल आजकल काफी निवेशकों के मन में चल रहा है, खासकर पिछले एक दशक में म्यूचुअल फंड और उसमें भी SIP, हाँ, SIP तो बहुत पॉपुलर हुआ है। बिल्कुल, आमदनी वाले लोगों से लेकर छोटे व्यापारियों तक सबके लिए जैसे वेल्थ बनाने का एक तरीका बन गया था। हाँ, ये बात तो है कि SIP कल्चर काफी फैला, पर देखिए हाल में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिन्होंने इस भरोसे को थोड़ा हिला दिया है। जैसे कुछ जाने माने फंड हाउस है ना, एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, इनके प्रदर्शन पर सवाल उठे। ट्रांसपेरेंसी की कमी, मैनेजमेंट की बातें। हाँ, वो HDFC मिड कैप वाला मामला भी था शायद। बिल्कुल, HDFC मिड कैप फंड का लगातार कई तिमाहियों तक नेगेटिव रिटर्न देना, वो भी तब जब बाजार ठीक ठाक चल रहा था। ये एक उदाहरण है। और एक्सिस वाला? फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड पर वो फ्रंट रनिंग जैसे गंभीर आरोप लगे। इसने निवेशकों के मन में काफी शंका पैदा की, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अभी सिचुएशन क्या है, निवेशक कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसे बदल रहा है, और सबसे जरूरी कि अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ कैसे रखें। एग्जैक्टली। क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? चलिए इस मुद्दे को ठीक से समझते हैं। देखिए, निवेशकों का भरोसा कम होने के पीछे ना कई वजह हैं। खराब परफॉर्मेंस तो है ही एक बड़ी वजह, लेकिन उसके साथ ही वो पारदर्शिता की कमी, सेबी के नियमों में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं। अच्छा। स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं हैं कि वो बहुत बढ़ गए हैं, और फिर ग्लोबल बाजार की अनिश्चितता, ये सब मिलके एक तरह से भरोसे को कमजोर कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। और यहाँ से चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। मतलब आंकड़े देखें तो 2025 में भी म्यूचुअल फंड में पैसा तो आ रहा है। हाँ, पैसा आ रहा है, करीब 45,000 करोड़ रुपए हर तिमाही। लेकिन दूसरी तरफ SIP बंद करवाने वालों की संख्या भी बढ़ी है, पिछले साल के मुकाबले करीब 15% ज्यादा। हाँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये आंकड़े जैसे वैल्यू रिसर्च और ET मनी के डेटा से पता चलते हैं, और इसके पीछे भी ठोस कारण है। क्या कारण है? एक तो टैक्स कटने के बाद जो रिटर्न हाथ में आ रहा है वो उम्मीद से कम लग रहा है कई लोगों को। दूसरा, फंड जैसा वादा करता है और असल में NAV जैसे मूव करता है, उसमें कभी-कभी फर्क दिखता है। और खासकर डेट फंड्स में पैसा असल में कहां लगा है, इसकी पूरी जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती। तो अब निवेशक मतलब चुपचाप नहीं बैठे, एक्टिव हो रहे हैं। हाँ, ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, अलग अलग फंड कैटेगरीज को कंपेयर कर रहे हैं, और कई लोग तो अब इंडेक्स फंड या ETF की तरफ जा रहे हैं, जहाँ खर्चा कम है शायद। हाँ, खर्चा कम है, और फंड मैनेजर के फैसलों का असर भी लिमिटेड होता है। इस बदलते रवैये को समझने के लिए शायद एक रियल लाइफ उदाहरण मदद करेगा। वो रोहन माथुर वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल। हैदराबाद के है 32 साल के इंजीनियर रोहन माथुर। 2020 में उन्होंने बड़े जोश के साथ 3 मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में SIP शुरू की। अच्छा। और शुरू में तो सब बढ़िया रहा। पहले 2 साल उन्हें सालाना 18% से भी ज्यादा का CJR मिला, जो काफी अच्छा था। शानदार। लेकिन 2023 के बाद मामला गड़बड़ाने लगा। उनका एक फंड था एक्सिस स्मॉल कैप, वो बुरी तरह से नीचे जाने लगा, सालाना -7% तक का नुकसान। और ये तब हो रहा था जब बाकी बाजार ऊपर जा रहा था। ओह, तो रोहन ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो अक्सर निवेशक करते हैं, वो लॉन्ग टर्म वाली कहानी पर भरोसा रखा। सोचा कि लंबे समय में सब ठीक हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया। ये आम सोच है। नतीजा, 2025 की शुरुआत तक उनका पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लॉस में था, जबकि निफ्टी 50 जैसे बेंचमार्क इंडेक्स अच्छा कर रहे थे। बाप रे। फिर उन्होंने पता किया कारण। हाँ, जब उन्होंने गहराई से देखा तो पता चला कि उस फंड का NAV इसलिए गिर रहा था क्योंकि फंड मैनेजर ने कुछ गिने चुने जो पहले से ही महंगे हो चुके शेयर थे, उनमें जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दिया था, और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधता काफी कम थी। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ लॉन्ग टर्म का मंत्र जाप करना काफी है? शायद नहीं, कम से कम आंख बंद करके तो बिल्कुल नहीं। फिर रोहन ने एक CB रजिस्टर्ड एडवाइजर की मदद ली। अच्छा। उन्होंने अपना पैसा वहां से निकाला और इंडेक्स फंड और कुछ चुने हुए लार्ज कैप शेयरों में डायरेक्ट लगाया। अब रोहन हर तिमाही अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। तो सीख यही है कि सिर्फ SIP शुरू करके भूलना नहीं है। बिल्कुल। वो अब यही मानते हैं कि
पैसिव एसआईपी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बेहतर है कि लगातार सीखते रहें, जागरूक रहें, फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर देते हैं। रोहन की कहानी हमें सीधे उस सवाल पर लाती है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में बना रहना चाहता है तो 2025 में अपने निवेश को सुरक्षित कैसे रखे? कोई चेकलिस्ट है? हाँ, एक 4 कदमों वाली चेकलिस्ट है जो काफी मददगार हो सकती है। ठीक है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। इसको हल्के में ना लें। ओके, समीक्षा मतलब अपने हर फंड का 1 साल, 3 साल और 5 साल का परफॉर्मेंस चेक करें। सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न मत देखिए, उसकी तुलना उसके बेंचमार्क इंडेक्स से कीजिए, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स, और उसी कैटेगरी के दूसरे फंड से भी कंपेयर कीजिए। ठीक है, परफॉर्मेंस देख लिया, अब आगे? जैसे रोहन के केस में हुआ, फंड के अंदर क्या चल रहा है वो जानना भी तो जरूरी है। बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए दूसरा कदम है समझें कि आपका पैसा कहाँ लगा है। कैसे? हर महीने जो फंड की फैक्ट शीट आती है ना, उसे ध्यान से पढ़ें। देखिए कि फंड मैनेजर किन कंपनियों में, किन सेक्टर्स में या किस तरह के बॉन्ड्स में आपका पैसा लगा रहा है। कहीं जरूरत से ज्यादा रिस्क तो नहीं लिया जा रहा। ये ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट। ओके, परफॉर्मेंस और होल्डिंग समझ ली। तीसरा कदम है स्मार्ट तरीके से विविधता लाएं, यानी डाइवर्सिफिकेशन। मतलब सारा पैसा एक ही जगह नहीं। हाँ, अपना सारा पैसा सिर्फ स्मॉल कैप में या किसी एक थीम वाले फंड में मत डाल दीजिए। अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इक्विटी, डेट और इंडेक्स फंड का एक अच्छा मिक्स बनाइए। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। सही है। और वो आखिरी कदम जो शायद अक्सर लोग भूल जाते हैं, एसआईपी को लेकर। हाँ, चौथा और बहुत महत्वपूर्ण कदम, आंख बंद करके एसआईपी निवेश से बचें। मेरा मतलब है अपनी एसआईपी की समीक्षा करें। अच्छा, मतलब एसआईपी को भी रिव्यू करना है? बिल्कुल, एसआईपी शुरू करना अच्छी बात है, पर उसे सेट करके भूल जाने वाली चीज मत समझिए। बाजार बदलता है, फंड का परफॉर्मेंस बदलता है, तो समय समय पर यह देखना जरूरी है कि क्या आपकी एसआईपी अब भी आपके गोल्स के लिए सही है या उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो कुल मिलाके बात यही है कि म्यूचुअल फंड आज भी वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन 2025 का माहौल ये मांगता है कि निवेशक ज्यादा जागरूक हों, ज्यादा एक्टिव रहें और नियमित रूप से अपने निवेश पर नजर रखें। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। 2025 में शायद सबसे बड़ा रिस्क बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि निवेशक की अपनी सुस्ती या जानकारी की कमी है। अपडेटेड न रहना महंगा पड़ सकता है। तो क्या 2025 में म्यूचुअल फंड पर भरोसा किया जा सकता है? लगता है इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि निवेशक खुद कितना इन्फॉर्म्ड और एक्टिव रहने को तैयार है। सही कहा। और यहीं पर हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। भरोसा रखना अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज की ये जो जटिल फाइनेंशियल दुनिया है, इसमें किसी एक्सपर्ट की सलाह और अपनी खुद की रिसर्च और समझदारी के बीच सही बैलेंस